यादवों के जो पुरोहित हैं गर्गाचार्य, वो आते हैं कहाँ पे? गोकुल में नामकरण के लिए। जिस समय यादवों की संख्या 56 करोड़ थी, और उस समय कितने आचार्य थे? यादवों के बालकों को पढ़ाने वालों की संख्या कितनी थी? 3 करोड़ 88 लाख। ये कौन थे? मास्टर थे, पढ़ाने वाले। तो हम आपकी संख्या कितनी हुई होगी? इस भारत पर साम्राज्य किसका था? यादवों का। और राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में, जिसे हस्तिनापुर कहा गया। आज भी वो किले मौजूद हैं, लेकिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हम अपनी राजधानी में नहीं पहुंच पाते। देख नहीं पाते कहाँ किले हैं। हमने देखे जब दिल्ली में रहे हम पहले, लगभग 20-25 वर्ष की उम्र के, लगभग 10 साल रहे हैं। उस समय हमने सब देखा। भगवान की कृपा से भगवान ने बहुत कुछ दिखा दिया। जिस घाट से श्री राम जी पार होकर के गए थे, भगवान की कृपा से वहां भी हम लोग दर्शन करके आए हैं। बलराम जी साथ में थे। और आजकल जो हम लोग जो लीला चलाते हैं, रासलीला, हमें समय नहीं मिलता। अगर कथा है तो हम कथा करते हैं और ये रासलीला चलाते हैं। बढ़िया अभ्यास है। इनसे भी कहा कथा करने लगो, बोले अभी नहीं, अभी फल पका नहीं है, पक जाने दो। कच्चा खाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो इनका कहना भी ठीक है, क्योंकि हमने भी परिश्रम किया। और जब परिश्रम करते रहे, गुरुजी की शरणों में गए, तब गुरुजी ने आदेश किया। तब आपके सामने इस जगह पर इस छोटी बुद्धि को लेकर के बैठे हैं। हम ये नहीं कहते हम आपको समझा लेंगे। पहले दिन हमने कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, विद्वान नहीं है, गुरुजी की कृपा है। यहाँ बैठ जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं हम किस लिए बैठे, लेकिन भगवान की कृपा, जितना वो बोलता है उतना बोलते जाते। और शायद है आप सबको अच्छा लगता, क्योंकि अच्छा लगेगा, ये तो भगवान का नाम है। कोई भी कहे, बड़ी सुंदर बात है। इस बात पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कथा कौन कर रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए कि कथा किसकी हो रही है। अगर इस चक्कर में पड़ गए कथा कौन कर रहे हैं, फिर तो भ्रमित हो जाएंगे। कथा किसकी हो रही है समझ लें। जैसे गंगा जी में जाते हैं तो चाहे सोने के बर्तन में गंगा जल भर के लाएं या प्लास्टिक की कट्टी में, लेकिन है क्या? गंगा जल। तो ये समझिए, ये प्लास्टिक की कट्टी। और जो लोग आते हैं वो सोने के, लेकिन आकर है तो गंगा जल। और उसी गंगा जल को चाहे प्लास्टिक की कट्टी में से बाहर निकालें, चाहे सोने की लोटा में से, सब लोग लेकर के माथे से लगाते हैं। कट्टी से मतलब नहीं है, इस शरीर से मतलब नहीं है, मतलब है भगवान की कथा से। हम आप बड़े प्रेम से बैठ करके जैसी कथा सुन रहे हैं, हमें मनुष्य बनाया है भगवान ने। प्रार्थना करें भगवान से, भगवान हमें समय हमेशा जब तक ये जीवन है ऐसी कथाएं श्रवण करने को मिलती रहेंगी। वैसे कथाएं आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। बालक को बिठाल करके वो रामायण पढ़ता जाए, आप लोग श्रवण करते जाए। पहले होता था ऐसा, लेकिन अब नहीं है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। रामायण है सबके घर में। कई घरों में हम गए, जैसे निमंत्रण में जाते हैं तो ये नहीं समझना हम नहीं देखते, सब देखते। रामायण रखी है, लेकिन ऐसे हाल है रामायण के, सालों से खुली नहीं है। अगरबत्ती रामायण में ही लगे ताकि पेज भर जाए, दूर लगाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये हाल है। कहा हम रामायण तो रखी है, लेकिन खोलते नहीं।
अगरबत्ती लगाने जाएंगे उसी में लगा देंगे, खोलेंगे नहीं। उसके अंदर देखो क्या है। और जब जब आप गहराई में नहीं जाओगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसमें है क्या। सुनने को तो आज सुन रहे हैं आप और सब मान रहे हैं इस बात को कि सत्य है, लेकिन जब यहां से जाएंगे सब भूल जाएंगे। यहां से जाते ही सब भूल जाएंगे। समय नहीं लगता, 10 मिनट समय लगता बस। यहां से उठे और फिर कहां जाना, अब खेत में पानी लगाएंगे, अब हम अपनी भैंस को घेरने जाएंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता। और जब तक यहां बैठे हैं तो रंगे हैं भगवान के रंग में। अब ये समझिए आप, 7 दिन तक ऐसा माहौल बन जाता है। ये माताएं जो बैठी हैं, जो काम पूरे दिन में निपटाती हैं, ये एक समय में निपटा लेती हैं। अब